बोलना था। मैं डॉक्टर वीपी सिंह, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में सहाचार्य के पद पर हूँ। मैं बीए सेकेंड ईयर कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में जो टॉपिक निर्धारित किया गया है वो है, जो विषय है ये सेकेंड ईयर का, वो है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसमें इन्होंने 5 खंड या 5 इकाई किया हुआ है और उसमें 5 इकाई में अलग अलग देशों के व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो उसमें पहला जो यूनिट है या खंड है वो है ब्रिटिश राज व्यवस्था के बारे में। दूसरा खंड है अमेरिका के राज व्यवस्था के बारे में। तीसरे में उन्होंने लिया है स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। चौथे में चीनी गणराज्य की व्यवस्था के बारे में। और अंतिम खंड में उन्होंने फ्रांस की राज व्यवस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन को रखा हुआ है। तो हम आज जो है चर्चा करेंगे इस विषय वस्तु में जो प्रथम यूनिट में लिया गया है ब्रिटिश की राज व्यवस्था के बारे में। जो हम ये टर्म राज व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें न सिर्फ हम ब्रिटिश संविधान के बारे में औपचारिक अध्ययन करेंगे, बल्कि उन अनौपचारिक तथ्यों को भी लेंगे, उन अनौपचारिक क्षेत्रों को भी लेंगे जो ब्रिटिश संविधान के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सहभागी रहे हैं। पहला जो है संविधान ब्रिटिश का, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके पहले कुछ मूलभूत जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जान लेना आप सभी को ज़्यादा फायदेमंद में रहेगा, जिससे कि जब हम उसके विस्तृत अध्ययन में जाएंगे तो मोटे तौर पर उसकी कुछ विशेषताएं या मूलभूत जो विशेषताएं हैं वो काम आएंगी। ब्रिटिश संविधान या राज व्यवस्था के बारे में जो प्रमुख उसकी विशेषता आती है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में हम कि जब जो चर्चा करते हैं तो वो ये प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटिश व्यवस्था की देन है। वो धीरे धीरे विकसित होती हुई आधुनिक संसदीय शासन प्रणाली में आई हुई है। इसका विकास लगभग 1400-1500 वर्षों में हुआ है ब्रिटेन में, तब वो अपने आधुनिकतम रूप में आज हमें दिखाई देती है। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है उसके कुछ मूलभूत बिंदु हैं, जिसमें पहला है कि एक दोहरी कार्यपालिका होती है, जिसमें एक नाममात्र की कार्यपालिका होगी और एक वास्तविक कार्यपालिका होगी। दूसरी विशेषता यह है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध होगा, आपस में वो संबंधित होते हैं, और इसी से जो है निकला हुआ है कि कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और इसी संसदीय शासन प्रणाली की जो और एक विशेषता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये जो कार्यपालिका का कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। तो जब हम इसके दोहरी कार्यपालिका की बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, इसका अर्थ ये है कि कार्यपालिका का प्रमुख एक औपचारिक होगा, वो या तो ब्रिटिश संविधान की तरह आनुवंशिक होगा या भारतीय संविधान की तरह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। और एक निश्चित मतलब वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसके आधार पर जो है जिसके आधार पर ही औपचारिक कार्यपालिका कार्य करती है। वो जो है हमें
लोकसभा या लोक सदन के द्वारा जो कार्यपालिका निर्मित होती है, जिस लोक सदन या लोकसभा से जो सदस्य होते हैं कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, वो जो है वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। दोहरी कार्यपालिका रखने का आशय यह है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, इसलिए जब अनिश्चितता के दौर में कार्यपालिका आए तो उस दौर में औपचारिक कार्यपालिका जो है वो पावर वैक्यूम को भर सके। इसी से संबंधित जो है मंत्रिमंडल या कार्यपालिका का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, वो संसदीय शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होती है और वो सिर्फ व्यक्ति से नहीं, कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य के प्रति यदि व्यवस्थापिका विश्वास प्रस्ताव पास कर देगी तो पूरा मंत्रिमंडल ही, पूरी कार्यपालिका ही त्यागपत्र दे देती है। तो ये जो है संसदीय कार्यपालिका का जो निर्माण है, संसदीय प्रणाली का जो कार्यकरण है, वो मुख्य रूप से ये ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश राज व्यवस्था की देन पूरी दुनिया को है। जो नवोदित राष्ट्र जिन्होंने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, वो इन विशेषताओं को भी उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। तो इसका बारे में या विशेषताओं के बारे में अन्य चर्चाएं बाद में करेंगे। आप लोग कुछ किताबों को देख सकते हैं हिंदी मीडियम के छात्र, जिसमें पी.डी. शर्मा, पी.के. चड्ढा, बी.एल. फड़िया या पुखराज जैन की किताबें हैं, जो कि प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था के नाम से बाजार में, मार्केट में उपलब्ध हैं। तो अब अगली चर्चा जो करेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषता के बारे में, वो अगले एपिसोड में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।